गेम कहाँ है आप लोग समझ नहीं पाए आज तक। सरकार बोले कि एक ऑटो ड्राइवर को पर किलोमीटर इतने पैसे देना पड़ेगा, चाहे ओला उबर चलाए चाहे गोला गोबर चलाए, तू चलवा ले जिससे टैक्सी चलवाना है। ये रेगुलेशन कौन बनाएगा? कानून रेगुलेशन सरकार बनाएगी, मगर सरकार नहीं बनाती तो सरकार वो भ्रष्ट है। नहीं, सरकार क्यों बनाएगी? सरकार को करोड़ रुपए चंदा दे रही है कॉर्पोरेट। बात बिल्कुल सही है। सरकार किराए का रेगुलेशन होना चाहिए कि ऑटो का ये रेट है, काली पीली का ये रेट है, और कॉर्पोरेट जो बाजार पे कुंडी मार के बैठ गई है उसका रेट ये है, और उस रेट में ड्राइवर को ही बदनाम करके ये कॉर्पोरेट कंपनियां कमा रही है। क्योंकि 400 रुपए का किराया जब आपको कोई पैसेंजर देता है तो वो सोचता है तो हमने तो 20 किलोमीटर का 400 रुपये दे दिया ड्राइवर को, यानी कि 20 रुपए की किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलता है 8 रुपए पर किलोमीटर। कस्टमर को ये नहीं पता। बदनामी ड्राइवर की करके सरकार चल रही है। पब्लिक को शांत रखने के लिए आपका घर बिकवा के आप ही के गाड़ी पे पैसेंजर को डुलवाया जा रहा है। ड्राइवर का तो खून चूसा जा रहा है हर तरफ से, चाहे सरकार हो चाहे अपना कंपनी में हो। तो खून चूसा जा रहा है तो लाला उसका जिम्मेवार है कि सरकार उसका जिम्मेवार है? लाला का मतलब मैं ओला उबर कह रहा हूँ। आप यहाँ पे खड़े हैं काली पीली और ऑटो लेकर के। ऑटो का किराया केजरीवाल 25 रुपया कर दे, काली पीली का 50 रुपया कर दे, ओला उबर 6 रुपये में चलवाए। बाजार पे तो उसकी कब्जा है, कौन सवारी बैठेगा आप? ये कुर्सी का नशा कुछ ऐसा है, जब वोट लेना होता है तो जनता के चरणों में पड़ जाते हैं नेताजी, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है तो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप लोग रेगुलर हाई हाई कर रहे हैं, आखिर क्यों हाई हाई कर रहे हैं? मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा किशन वर्मा जी, ये हाई हाई तो रोज़ का हो गया, कौन सुनता है? देखिए हाय हाय तो हमारी काफ़ी समय से चल रही, जब से केजरीवाल ने सत्ता संभाली है। उसके ठीक जब ये 49 दिन की सरकार में आए थे उस समय लगता था भाई ये कुछ ऑटो टैक्सी चालकों के लिए करेगा। जो नए नए हमारे जो जटिल वादे थे, मुद्दे थे, उस पर इन्होंने कहा था 66/192 धारा जो है हटा दी जाएगी आप लोगों के लिए। आपको जो है वर्दी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने परिवार के साथ चलते हैं। ये सब वादे लोगों को सब पता है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि आज के डेट में जो मेन परेशानी है खासकर कमर्शियल गाड़ी वाले की, और ये पूरे भारत की बात है, सीएनजी की रेट आसमान छू रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें जिसमें ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ियां चल रही है, डीजल पे जहां चल रही है, पेट्रोल पे जहां चल रही है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। आपका सबसे बड़ा मुद्दा किराया का है। आपका किराया क्यों नहीं उसी ईंधन के साथ जुड़ा होता है कि आज आप 150 रुपये किलो कर दीजिए सीएनजी, आपका किराया भी तो 40 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए। इसको कौन तय करेगा? सर मैं ये बताऊंगा सर, ये जब हमारी मीटिंग पहली बार हुई थी 49 दिन की सरकार जब केजरीवाल जी की बनी थी, तो हमारी मीटिंग हुई थी तो केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जैसे जैसे आपका सीएनजी बढ़ेगा उसी हिसाब से हम आपका किराया बढ़ाएंगे। लेकिन आज 8 साल हो गया, केजरीवाल जी ने 1 रुपया किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि जो सीएनजी 37 रुपये कुछ पैसा था, शीला दीक्षित जी जिस टाइम थे उस टाइम 37 रुपये कुछ पैसा था, आज वो 77 रुपये किलो है। केजरीवाल जी से हम करीब 1 साल से मांगे कर रहे हैं, अभी 2 महीने से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इनको लेटर पे लेटर दे रहे हैं, मीटिंग मांग रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग हमें नहीं कर रहे हैं। ना मिलने के लिए आते हैं, ना हमारे किसी यूनियन, जितने दिल्ली में यूनियन ट्रेड यूनियन है, किसी यूनियन से मीटिंग नहीं करते। वो नहीं करेंगे। आप लोगों को आप सुनिए मेरी बात, आप लोगों को एक जाल में फंसाया गया है। सरकार जहाँ पे पल्ला झाड़ लेती है वही कॉर्पोरेट, ओला उबर की बात कर रहा हूँ, उनके हाथ में बाजार दे दिया है। वो सरकार कहती है कि ये उसकी मर्जी है कि वो बढ़ाए या ना बढ़ाए। एक बात मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ पे खड़े हैं काली पीली और ऑटो लेकर के। ऑटो का किराया केजरीवाल 25 रुपया कर दे, काली पीली का 50 रुपया कर दे, ओला उबर 6 रुपये में चलवाए। बाजार पे तो उसकी कब्जा है, कौन सवारी बैठेगा? आप कोई नहीं बैठेगा सर, हमारे पे कोई नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हमने केजरीवाल जी से 3 बार लेटर दे करके हमने मांग करी है कि हमारा किराया नहीं बढ़ाया जाए। हमें जैसे आप सब्सिडी सब चीज़ में दे रहे हैं वैसे हम लोग ऑटो टैक्सी वाले को सब्सिडी दे दें, तो 35 रुपये किलो कम से कम आप सब्सिडी दें, उसी हिसाब से जो पहले का रेट था उसी रेट पे हम गाड़ी चलाएंगे, जनता पे भी बोझ नहीं पड़ेगा। अभी भी आप उस तरफ नहीं जा रहे जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सिडी दे या ना दे, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, ये दोनों चाहती है कि जिससे वोट लेना है वो एक बहुत बड़ा तबका खुश रहे, लेकिन कंधे पे बंदूक ड्राइवर के ऊपर है, कमर्शियल वाले गाड़ी वाले के ऊपर है। आप कहते हो कि सब्सिडी दे दे, वो सब्सिडी देगी नहीं। आप घर बेच के गाड़ी चलाते रहोगे, ऑटो वाले किराया 25 रुपये कर देंगे, ओला उबर 6 रुपये में चलवाएगी। करना क्या है आप लोगों को पता है? कानून, एक मिनट, कानून होना चाहिए कि किराए का रेगुलेशन होना चाहिए कि ऑटो का ये रेट है, काली पीली का ये रेट है, और कॉर्पोरेट जो बाजार पे
कुंडी मार के बैठ गई है, उसका रेट ये है। और उस रेट में ड्राइवर को ही बदनाम करके ये कॉर्पोरेट कंपनियां कमा रही है, क्योंकि 400 रुपए का किराया जब आपको कोई पैसेंजर देता है तो वो सोचता है तो हमने तो 20 किलोमीटर का 400 रुपये दे दिया ड्राइवर को, यानी कि 20 रुपए की किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलता है 8 रुपए पर किलोमीटर। कस्टमर को ये नहीं पता। बदनामी ड्राइवर की करके सरकार चल रही है, पब्लिक को शांत रखने के लिए आपका घर बिकवा के आप ही के गाड़ी पे पैसेंजर को ढुलवाया जा रहा है। इस बात को आप लोग समझ कहाँ रहे हैं? इन पे नकेल कसनी चाहिए। पहले तो इन्हें कानूनी मोबाइल ऐप बेस्ड को, ओला उबर को कानूनी दायरे में लाना पड़ेगा। इनके रेट जो है तय करने पड़ेंगे। फिर आपको पता है मैं कितने दिन से कवर कर रहा हूँ स्टेट को। 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में केंद्र सरकार ने ऑलरेडी उनको कानूनी जमला पहना दिया। उससे पहले वो बिना लाइसेंस के चल रहे थे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप दिल्ली की बात करें तो एग्रीगेटर पॉलिसी 2022 बना रही है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसमें भी आपके किराए की बात है, वो कहते हैं किराया उनकी मर्जी है। हाँ, सर्ज प्राइसिंग वो 3 गुना 4 गुना ले लें, वो अलग बात है, लेकिन ड्राइवर को कितना मिलेगा ये कहाँ लिखा हुआ है? ड्राइवर का तो खून चूसा जा रहा है हर तरफ से, चाहे सरकार हो चाहे अपना कंपनी में हो। तो खून चूसा जा रहा है तो लाला उसका जिम्मेवार है कि सरकार उसका जिम्मेवार है? लाला का मतलब मैं ओला उबर कह रहा हूँ, ये बताइए मुझे आप। नहीं, ओला उबर तो अभी अपना कानूनी दायरे में आई नहीं ना दिल्ली में। दिल्ली में नहीं आई है, चाहे वो केंद्र सरकार कर चुकी है। वो तो कानूनी जब मिल गया उनको लाइसेंस का फीस कितना देना है सब तय कर दिया। लेकिन उसी में एग्रीगेटर पॉलिसी में जब जहाँ ड्राइवर की बात लिखनी थी तो उन्होंने तो ओला उबर जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसी को लिख दिया कि आप अगर किसी कस्टमर से बहस हो जाए, आपकी किराया ना दे तो आप जिम्मेवार, किराया वसूलना ड्राइवर की जिम्मेवारी। अगर वो कस्टमर का आपने बैग नहीं उठाया, वो एक लाइन लिख दे तो आपको ऑफ रोड कर देंगे। ऑफ रोड एक बहुत बड़ा सजा है आप लोगों के लिए आज डेट में, क्योंकि बाजार पे कब्जा करके बैठ गया। आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आप कहां के रहे? बाजार ही तो आपका घर था। देखिए अरविंद जी, जो परमिट नीति बनाई गई है, जो मीटर वाली अपना टैक्सियां हैं, चाहे ऑटो हो चाहे टैक्सी हो, हमारी सरकार से हमेशा यही मांग रही है कि भाई ये ओला उबर कंपनियां मोबाइल ऐप बेस्ड पे क्यों चलवा रही हैं? क्यों हमारे चालकों का खून चूसा जा रहा है? क्यों आप इसमें तो परो ही ना, आप वो चलवाए, लेकिन गवर्नमेंट जिसकी काम है कानूनन रेगुलेशन, कानून के अंदर उसको चलवाना, वो तो उसको खुला छोड़ रही है। आज इसका मर्डर कर दे कोई बुक करके गाड़ी, कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं ऐप से उड़ा दिया ना, उनका ऐप सर्टिफाइड। ये इंडिया में नहीं, पूरे विदेशों में भी इस पे सवाल खड़ा हो गया। कस्टमर को ठगना, ड्राइवर को ठगना, टाइम में बेईमानी करना, किलोमीटर में बेईमानी करना, वो तो हर तरह से बेईमानी कर रहे हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे इन लोगों की एक छत्र राज है, जहां डेटा प्रोटेक्शन का कोई रूल है ही नहीं आज तक। तो करोगे क्या? करना तो ये तो हमारे चालकों को समझना पड़ेगा। जो इनके मोबाइल डिवाइस हैं वो बंद करने पड़ेंगे। देखिए, आप कितना भी हाय हाय कर लीजिए, जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको करना क्या और चाहिए क्या, आप रोज हाय हाय करोगे कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात को नहीं समझेंगे, मत समझिए। आप रोज यहाँ रवि बताएंगे। सोल्यूशन ये है कि जिसको आपने चुना है वही तो ढूंढ रहा है, चाहे स्टेट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो। भाई हमें तो दोनों ही सरकारें लूट रही हैं। सेंट्रल आदेश करता है राज्य को, भाई राज्य कर लो, राज्य वाले कहते हैं जी ठीक है सेंट्रल कर लो। भाई अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि राज्य चाहे तो सब्सिडी दे दें, हमने नहीं रोका, राज्य तो नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में जो एनसीआर में जो ऐप बेस वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सब कैसे चल रही हैं? दिल्ली गवर्नमेंट की मर्जी से ही चल रही है ना। ये चाहे तो एक दिन में इंटरनेट बंद करके इनको बंद कर दे। जब इन पे किराए रेगुलेशन की बात आती है तब ये कहते हैं वो हमारे दायरे में नहीं है। एक मिनट 2014 से पहले या ओला उबर के आने से पहले हर सरकार में हर साल एक कमेटी बनती थी जो कमर्शियल गाड़ी की किराया तय करती थी। आप दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर उठा के देखिए, आज से कम 6 साल पहले 24-25 रुपए का रेट वो कह रही थी। कथुआ कमेटी का रिपोर्ट उठा लीजिए, जो इतना बड़ा कम से कम 100 पेज का रिपोर्ट बनाया, और उसने उस वक्त कहा था कि अगर 24 रुपए से कम अगर एसी गाड़ी चलती है तो ड्राइवर को घर बेचना पड़ जाएगा। जब सीएनजी 40 रुपए थी। लिखित में है ये रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की कमेटी का रिपोर्ट है। आप एक चीज बताइए, वो कमेटियां कहां चली गई? क्या इस देश में कॉर्पोरेट का राज चलेगा कि वही जो बोलेगा वही जो किराया देगा उसी पे जियोगे? गुलामी कर रहे हैं या हम आजाद भारत में एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब ढूंढो अपने आप में आप पहले। भाई ऐसा है कि हम लोग आज जितने भी परिवहन जगत से यहाँ जितने भी सेगमेंट खड़े हैं, आज देखा जाए तो हम सब गुलाम हैं।
सब गुलमई की जिंदगी जी रहे हैं, मगर क्या है, मजबूरी बन गई है कि ऐप बेस्ड कंपनी इन्होंने कब्जा कर लिया, मार्केट पे कब्जा कर लिया। आज काली पीली टैक्सी वालों को व्यवसाय नहीं है, ऑटो वाले सड़क पे धक्के खा रहे हैं, 800 रुपए की सीएनजी फूकते तो 300 रुपए लेके जाते हैं। ओला उबर में चलने वाले ऐप बेस्ड कंपनी जो ड्राइवर हैं वो अपने घर क्या लेके जा रहे हैं, पहले 500 रुपए की सीएनजी में काम होता था, आज 800 रुपए की सीएनजी फूक जाती है, रुपए 300 अपने घर लेके जा रहे हैं। 300 रुपए में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, क्या घर लेके जाएगा? तो पूरा कॉर्पोरेट का राज सॉल्यूशन क्या है? भाई इसका सॉल्यूशन जब तक जन क्रांति नहीं आएगी, जब तक पूरे भारत का ड्राइवर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मोटर मालिक हो, चाहे वो एक ऑटो वाला हो, चाहे वो एक ट्रक वाला हो, जब तक पूरे भारत का ड्राइवर नहीं जागेगा, छोटे से बड़ा, तब तक ये सरकारें ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के ऊपर इसी प्रकार शोषण करती रहेगी। आपने सही सवाल किया कि हम रोज यहाँ आके हाय हाय करके चले जाएं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप और हम यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं, वो अपने एयर कंडीशन में बैठे हैं आराम से। यही हमारे साथ हो रहा है क्योंकि हम गुलाम हैं। आप सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन सिर्फ इसका एक है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इस देश में चल रहा है ना, आप ही के टैक्स से चल रहा है ना, जिसमें मंत्री जी बैठे हैं बंगला लेके, चाहे उसके कोई भी बाबू बैठा है, किसके पैसे से तनख्वाह आ रही है? जनता के पैसे से ना। उसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कमेटी बना करती थी, आज वो कमेटी कहाँ गायब हो गई? अगर ऑटो का किराया फिक्स हो, ओला उबर चलवाए, उस किराए के ऊपर वो कमीशन चार्ज करे, जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं। मान ली उदाहरण के तौर पर 20 रुपए सब कुछ काट के एक ऑटो वालों को मिलना चाहिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ओला उबर चलवाए, बोले तुम्हें 20% कमीशन चाहिए, तू 22 रुपए किराया मांगो, जिस सवारी को जाना होगा तुम्हारे ऐप के थ्रू जाएगा। लेकिन गेम कहाँ है आप लोग समझ नहीं पाए आज तक। सरकार बोले कि एक ऑटो ड्राइवर को पर किलोमीटर इतने पैसे देना पड़ेगा, चाहे ओला उबर चलाए चाहे गोला गोबर चलाए, तू चलवा ले जिससे टैक्सी चलवाना है। ये रेगुलेशन कौन बनाएगा? कानून रेगुलेशन सरकार बनाएगी, मगर सरकार नहीं बनाती, तो सरकार वो भ्रष्ट है। नहीं, सरकार क्यों बनाएगी? सरकार को करोड़ रुपए चंदा दे रही है कॉर्पोरेट। बात बिल्कुल सही है, सरकार को तो कॉर्पोरेट चंदा अंदर टेबल से आ रहा है, तो वो क्यों बनाएगी? और सरकार चुन के लाते हम हैं, तो हम जैसे बेवकूफ कहाँ मिलेंगे हिंदुस्तान में? हम अपने आप को आज कोस रहे हैं, हमारे से बड़ा मूर्ख नहीं है कोई।